इस्लाम की रूह पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। इस्लाम इतना पाकीज़ा माशरा चाहता है, खुदा की कसम इतना पाकीज़ा माशरा इस्लाम चाहता है। इसकी तालीमात पढ़े तो सही, फिर डराता भी हमको कि देखो मत करो, देखो मत करो, देखो मत करो, लेकिन बेबाकी और गुनाहों की जिद चढ़ी हुई है कि बात समझ में भी नहीं आती। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शराब गुनाहों का मजमुआ है, औरतें शैतान की रस्सियां जाल हैं, और दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह का सर चश्मा है। कितना वाज़े अंदाज में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें समझा दिया कि शराब ये गुनाहों का मजमुआ है। डराया जा रहा है, समझाया जा रहा है, निशानदेही की जा रही है, ये औरतें ये शैतान की रस्सियां हैं, ये जाल हैं, इनसे दूर रहो, बेपर्दे की मत करो, इनको सामने मत बिठाओ, इनको सामने मत लाओ, जहां ये गैर महरम औरतें जमा हुआ नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये हमें बचा रहे हैं, अल्लाह हमारे आका हमें गुनाह से बचा रहे हैं, जहन्नम की आग से बचा रहे हैं, हमें रोक रहे हैं। ए मेरे उम्मतियों, मेरे गुलामों, इन आफतों में, इन मुसीबतों में मुब्तला मत हो। देखो इनमें कैसी कैसी तबाहियां, कैसी कैसी बर्बादियां हैं, लेकिन क्या करें, नफ्स और शैतान ने ऐसा बदमस्त किया हुआ है कि कोई बात समझ में आती नहीं है। हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शराब नोशी करेगा अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत जहन्नम का खोलता हुआ पानी पिलाएगा, जिससे मुंह की चमड़ी गिर जाएगी, ऐसा पानी पिलाएगा। अरे कभी शावर में नहायो और अचानक गर्म पानी खुल जाए, चीख निकल जाती है, या खोलती हुई गर्म पानी की पतीली को हाथ लगाया कभी हमने, या उसका पानी कभी हाथ पर गिरा है? कभी गर्म चाय तो हाथ पर गिरी होगी, गर्म कहवा हाथ पर गिरा होगा, कोई चिंगारी ही हाथ पर गिर गई होगी। ऐसा खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जिससे चमड़ी पिघल जाएगी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा नशे की हालत में दुनिया से जुदा हुआ, नशे ही में मर गया, वह कब्र में भी नशे की हालत में जाएगा, कब्र से उठाया भी नशे की हालत में जाएगा, और उसको जहन्नम में डाले जाने का जब हुक्म भी होगा तब भी वो नशे की हालत में होगा। इससे जहन्नम में उस पहाड़ की तरफ ले जाने का हुक्म होगा जिसे सकरान कहा जाता है। उस पहाड़ में एक चश्मा बह रहा होगा जिसमें दो जख्मियों की पीप और खून होगा, और जब तक आसमान और जमीन मौजूद रहेंगे इनका यही खाना और यही पीना होगा। अल-अमान वल हफीज, अल-अमान वल हफीज। हजरत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में भी जमीन में धंसना, चेहरों का मस्ख होना और पत्थर का बरसना होगा। मुसलमानों में से एक शख्स ने अर्ज की, आका ये कब होगा? फरमाया, जब गाने वालियां और गाने बजाने के आलात आम हो जाएंगे और शराबें पी जाएंगी। क्या होता है खुशियों के मौके पर है? अरे मुसलमान के घरों में तो हो रहा है। जाकर देखिए यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक की हालतें, जिन पर हमारा ये नादान मुसलमान रश करता है, वहां क्या हो रहा है। अरे उन मुल्कों की क्या बात करूं, उन मुल्कों की क्या बात करूं, खुद हमारे अतराफ में क्या हो रहा है। हमारे घरों के माहौल के अतराफ में देखिए क्या हो रहा है। अरे कभी पड़ोसी को देखिए क्या हो रहा है, अपने मोहल्ले को देखिए क्या हो रहा है। किसी के घर में शादी हो तो आप 10 घर दूर रहते हो, आपको पता चल जाता है उस घर में शादी हो रही है। क्यों? मौसीकी की आवाज आ रही होती है, गानों की आवाजें आ रही होती है, नाचने कूदने की आवाजें आ रही होती है, आतिशबाजी हो रही होती है, फायरिंग हो रही होती है। रात को 3-3, 4-4 बजे फायरिंग कर
वहशतनाक फायरिंग के कर बच्चों को उठा दिया जाता है। अरे तुलों की बद्दुआएं लेते हो, फायरिंग करके तुलों की बद्दुआएं लेते हो। किसी का दिल बैठ गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का बच्चा खौफ के मारे मर गया। अरे क्या जवाब दोगे दुनिया और आखिरत में अगर तौबा किए बगैर मर गए? और बाकायदा इस वक्त दावतों में बता रहा हूं, दावतों के अंदर बाकायदा कहीं अगर कोई चुप छुपा कर तो कहीं खुले बंदो बाकायदा शराब और जुए का इत्तेमाम होता है। यानी अब ऐसा लगता है कि जैसे कि शराब और जुए के बगैर दावत होती नहीं। शराब भी होगी, जुआ भी होगा घरों के अंदर। अब कमरों में लड़के खेल रहे होते हैं, सिगरेटों के कश लग रहे होते हैं, चरस पी रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, ताश खेल रहे होते हैं, कहीं शतरंज खेल रहे होते हैं। तो एक कमरे के अंदर म्यूजिक बज रहा होता है, गाने बज रहे होते हैं, तो दूसरे कमरे के अंदर लड़कियां नाच रही होती हैं, तीसरे कमरे के अंदर कई घर के बड़े बैठकर यूं मीटिंगें कर रहे होते, बातें कर रहे होते। एक घर की चार छत के नीचे गौर कीजिए, खुदारा गौर कीजिए। मैं डरा ही रहा हूं, तंबीह कर रहा हूं, चोट कर रहा हूं। जिस घर की छत के नीचे एक कमरे में शराब पी जा रही है, कहीं जुआ खेला जा रहा है, उसी की छत के नीचे लड़कियां नाच रही हैं, उसी की छत के नीचे गाने बज रहे हैं, उसी की छत के नीचे दीगर गुनाह हो रहे हैं, उसी की छत के नीचे गैर महरम और गैर लड़के और लड़कियां आपस के अंदर दंगा मस्ती खेल कूद कर रहे हैं। और घर के वो बड़े जो इन तमाम चीजों को रोक सकते हैं, उनकी सरबराही में ये काम हो रहा है और वो एक कमरे में बैठकर मीटिंगें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये खुद भी इन कामों में लगे हुए हैं। जिस छत के नीचे इतना सब कुछ हो रहा है, बताइए अगर उस घर के ऊपर मुसीबत नाजिल हो जाए तो कैसा? और अगर नहीं नाजिल हुई तो मेरे रब की रहमत है, अल्लाह मोहल्लत दे रहा है। मिठे इस्लामी भाइयों और इंटरनेट पर सुनने वाले इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, अपने हबीब के सदके में अल्लाह हमको मोहल्लत दे रहा है। हमें मोहल्लत दी जा रही है, बाद आ जाओ, मान जाओ। हमने शराब पी है, हम पर अजाब नाजिल नहीं हुआ। शराब पीने वाला ये गौर कर ले कि वो शराब के नशे में था, मगर उससे उसके रब ने मौत नहीं दी है। जुआरी गौर करे।